जेल में आ गया था पिछली बार, किसी के साथ भी किसी नए वर्ल्ड में जो नहीं होना चाहिए वो लिटरली मेरे साथ होता है भाई। देखो क्या मस्त नया वर्ल्ड था, न्यू GTA 5 रियल, और मैंने सोचा था कि यहाँ पर मस्त अमीर बनूंगा मैं, और अमीर बनने की मैंने कोशिश की, लाइसेंस लेने की कोशिश की ताकि मैं सड़कों पर गाड़ियां चला पाऊं, लेकिन वहां के बंदों ने लाइसेंस दिया नहीं। मैंने चोरी करने का डिसाइड किया, और देखो दोस्तों एक गलत डिसीजन, वो भी इस शहर में, कहाँ लेकर आ चुका है मुझे। पिछली बार इस जेल में उठा के पटक दिया था भाई लॉस सैंटोस की पुलिस वालों ने, आराम कर रहा था होटल में, ले आए जबरदस्ती यहाँ पर। अब कुछ भी करके आज मुझे यहाँ से निकलना है। आई हैव नो आइडिया मैं यहाँ से कैसे निकलने वाला हूँ। नॉर्मल GTA 5 से ये जेल कितनी अलग है इसके बारे में भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर बाहर निकलने के बाद क्या पुलिस वाले मुझे याद रखेंगे, क्या मेरे पर्चे छप जाएंगे, या फिर मेरे नाम का सर्च वारंट निकलेगा, आई हैव नो आइडिया। बट इतना जरूर पता है कि इस वर्ल्ड में निकलना और पुलिस से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और अब ये सब कैसे करूंगा मैं, आ जाओ देखते हैं। आज का कुल मिला के मेरा देखो दोस्तों एक ही गोल है, इस जेल से बाहर निकलना। सिंपल, बात खत्म। मुझे कुछ भी करके इस जेल से किसी भी हालत में बाहर निकलना है। और उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल करने पड़ेंगे तरीके, वो तो मुझे खुद भी नहीं पता, बट जो भी करना पड़े मैं इस जेल से निकलूंगा जरूर। वेल यहाँ पर इन लोगों ने मुझे जेल के कैदियों वाले कपड़े नहीं दिए, ये बहुत ही अच्छी बात है, बट फिर भी देखो दोस्तों मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ पर देखते हैं कोई और बंदा भी मेरी तरह उत्सुक है क्या निकलने के लिए। कोई है भाई, कोई उत्सुक, कोई एक्साइटेड है? इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा भाई कि इनको कोई पड़ी नहीं है जेल की, मतलब इन्हें अपनी जिंदगी की कोई पड़ी नहीं है, बस ये लोग जेल में ही जीना चाहते हैं। सीरियसली किसी के भी चेहरे पे ऐसा डर या खौफ का माहौल नहीं है, सब ऐसे हैं भाई कि ये तो इनके रोज का काम है। यहाँ तो इनकी मस्त चिल वाली जिंदगी चल रही है। और वेट, इसकी शक्ल फ्रैंकलिन से क्यों मिलती है इतनी? आई मीन फ्रैंकलिन अगर उसको पानी में उबाल दो अंडे की तरह ऐसा दिखेगा। आगे चलते हैं भाई, इधर मुझे नहीं लगता मेरा कोई दोस्त बनेगा और कोई हेल्प करेगा यहाँ से निकलने में। किसी की हालत नहीं लग रही है कोई हेल्प करने वाली। सब खुश है यार, जब सारे बंदे खुशी है तो यहाँ से निकलने की कोशिश कौन करेगा, और जब कोई निकलने की कोशिश नहीं करेगा तो मेरी हेल्प कौन करेगा? ओ जुड़वा भाई, दो जुड़वा भाई जेल में एक साथ, क्या बात है। खैर सर मैं क्या कह रहा था, कुछ माल पानी लेके निपटा लेते हैं मामला, क्या बोलते हो सर, निपटा ले मामला। पहले वो तो माना नहीं, इधर कोई किसी के इरादे नहीं है भाई, चेहरे देखो तुम लोग, कोई इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ से भागने में। और भाई ये क्या बज रहा है, सायरन क्यों बज रहा है भाई? ओ शिट, क्या हो गया? और कैसे बज रहा है सायरन? वो बंद हो गया क्या? ये क्या खाने पीने की घंटी थी? खाना भी नहीं दिया इन लोगों ने, भूखा मारेंगे क्या ये? भाई मुझे जेल से निकलना है यार। कुल मिला के मैंने इतना बड़ा तो कुछ क्राइम भी नहीं किया था, एक गाड़ी तो चुराई थी, उसके लिए सीधा जेल में पटक दिया। सर मैं क्या कह रहा था, आप मान जाओ एटलीस्ट, पैसे वैसे ले दे के। सर मैं कह रहा हूँ बात खत्म करो, मेरे पास $65,000 है, $60,000 आपकी लेके मामला खत्म करो सर। चाबी आपके पास है, आपकी कमर पे लटक रही है, मुझे चाबी दिख रही है, चाबी दो, पैसे लो, खेल खत्म। नहीं माना वो भी। यार क्या है ये, कितने ईमानदार हो गए हैं यहाँ के लोग, इतनी ईमानदारी क्यों छा रही है? वेल मुझे नहीं लगता यहाँ पर मुझे कोई बंदा मिलेगा जो मेरी हेल्प करेगा और मैं उसकी हेल्प करूंगा और फिर हम लोग दोस्त बनेंगे और फिर यहाँ से एग्जिट लेंगे। नहीं, ये जेल है नहीं भाई दोस्त बनाने लायक, यहाँ कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है यहाँ से निकलने में। ठीक है, मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं अकेले यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। वाओ क्या धूप हो रही है भाई। सो कुल मिला के सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। जिम है यहाँ पर, जरा जिम के अंदर चलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। अबे दरवाजा कहाँ से है? कैसी जिम है यार, दरवाजा ही नहीं मिल रहा। शायद यहाँ पर है दरवाजा, ये रहा। ओके सो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो, अबे सब बेंच प्रेस कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करने दो भाई। अबे यार दोस्त तो बन नहीं रहा है, एटलीस्ट जिम ही करने दो भाई। क्या करोगे तुम लोग इतनी बॉडी बना के? नहीं बताओ सर आप क्या करो। ओह शिट, सॉरी 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 टकलू, अगर मैं जिम नहीं करूंगा तो मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा। ये ले, सबको सबके गिराने वाला हूँ भाई, सबके जो डंबल्स वगैरह है सबके गिरेंगे, किसी को करने नहीं दूंगा मैं यहाँ जिम। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कोई नहीं करेगा। अगर मैं नहीं कर सकता यहाँ पर तो तुम में से कोई सा नहीं करेगा। समझ में आई बात? समझ में आई क्या? ओके नाइस, कोई नहीं करेगा। हटो हटो, अरे हटना नमूने, चल। ओ भाई साहब भागो यहाँ से। अबे तू अभी तक कर रहा है नमूने, समझ में नहीं आ रही बात। भागो भाई, सबको हटा दिया मैंने, सबका जिम रोक दिया है, खलबली सी मचा दिया, खलबली सी। एक सेकेंड, वो सिटअप्स कर रहा है क्या? जब तुझे मैंने कहा कि जिम नहीं करना, तेरी सिटअप्स करने की हिम्मत कैसे हुई? पहले यहाँ पर भले ही कोई भी एक्साइटेड ना हो जेल से भागने के लिए, बट सीरियसली मुझे पीटने के लिए भी कोई
एक्साइटेड नहीं है। मतलब अगर यही सब हरकतें मैं लॉस सैंटोस के जिम में जाके करता या फिर लॉस सैंटोस के बंदों के साथ करता, भाई अभी तक उन लोगों ने मेरा कचुम्बर बना दिया होता। बट यहाँ नो वन केयर्स, नो वन गिव्स अ फक। खैर दोस्त बनाने की कोशिश की, कोई दोस्त नहीं बना, कोई बात नहीं। अब मैं अकेले यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। सो द फर्स्ट प्लान इज दोस्तों कि मैं यहाँ की जेल की छत से बाहर कूदने की कोशिश करूंगा, फेंस के उस पार। एंड अगर ये ट्रिक काम कर गई, मैं जेल से एग्जिट कर जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे वो छत ढूंढनी है जहां पर इस तरीके का कोई गार्ड खड़ा ना हो। और ऐसी छत ढूंढना काफी मुश्किल है क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह पर गार्ड्स खड़े ही हैं। बट मुझे सामने की तरफ ये वाली जो सीढ़ी है ये दिख रही है जहां पर कोई गार्ड नहीं है। तो प्लान 1 यही है, आ जाओ यूज किया जाए इन सीढ़ियों को। मैं आराम से जाने वाला हूँ, बस कोई शिकायत ना कर दे किसी और गार्ड से मुझे देख के। यहाँ पर ओ नाइस, आ गया छत पे। तो यहाँ पर मैं कूद सकता। ओ वेट, मैं तो कूद के भी जेल में ही रहूंगा। अगर वहां से कूदूं तो कुछ बात बनेगी क्या? यहाँ से भी तो कूद के मैं जेल के अंदर ही रहूंगा। आइडिया फ्लॉप है दोस्तों, प्लान 1 फ्लॉप्ड। कोई बात नहीं, सोचते हैं। प्लान 1 फ्लॉप हो गया तो क्या हो गया, प्लान 2 है मेरे पास। और प्लान 2 में बेसिकली मैं ये जो वॉच टावर दिख रहे हैं तुम्हें साइड में कोपचे में, इन वॉच टावर के अंदर घुसने की कोशिश करूंगा और फिर उनके ऊपर से कूद के भागने की कोशिश करूंगा। ये है मेरा प्लान 2। देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा डेडली हो सकता है क्योंकि वॉच टावर के अंदर स्नाइपर वाले बंदे होते हैं, स्नाइपर गार्ड्स, तो वो कुछ पंगे ले सकते हैं। बट आई एम रेडी टू टेक द रिस्क। लेट्स डू दिस। स्नाइपर टावर नंबर 4 में जा रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या होगा, क्या पता मैं पिट जाऊं या फिर क्या पता निकलने से पहले मेरा प्लान फ्लॉप हो जाए। नो वन नोज, बट वी विल गेट टू नो। दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल चुका है। स्नाइपर टावर के अंदर मैं जा चुका हूँ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो क्रेजी स्केप हो जाएगा। एक सेकंड। डैम, तो टॉप पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ओ भाई कोई भी नहीं है यहाँ पर तो। और मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर कूदा तो खोपड़ा फूटेगा। नहीं यार, इतनी हाइट से जंप थोड़ा लगा सकता है फ्रैंकलिन, इसकी तो बैंड बच जाएगी। ओ नहीं यार, दिस इज टू मच रिस्की भाई, हेल्थ चली जाएगी भाई। क्या बात करो तुम लोग, इतनी ऊंची हाइट से नहीं। स्नाइपर टावर वाला प्लान बेकार है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार प्लान है। यहाँ से कूदने के बाद तो नीचे कंकाल मिलेगा फ्रैंकलिन का। प्लान 2 फ्लॉप्ड, बट प्लान्स की कमी नहीं है। वी विल यूज द प्लान 3। दोस्तों प्लान 3 एग्जीक्यूट करने के लिए चलते हैं। मेरे पास प्लान की कमी नहीं है। चलो प्लान 3। उसके लिए हमें जेल के अंदर वापस से जाना है। वैसे भी मैं जेल से बाहर आया भी नहीं हूँ, मैं स्नाइपर टावर तक आया था। बट इसकी हाइट इतनी ज्यादा है भाई कि जेल से एस्केप तो कर जाएगा फ्रैंकलिन, बट जिंदा नहीं। वापस से जेल वाले इलाके में। अबे तुम लोग फिर से जिम करने लग गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत। काफी अच्छा लग रहा है, सबको रोक के काफी अच्छा। अबे तू नहीं माना, फिर से नहीं माना तू। वेल ये लोग सामने से अटैक नहीं कर रहे हैं तो मजा आ रहा है इनको पीटने में। प्लान 3 पर फोकस करते हैं भाई। प्लान 3 बहुत ही क्रेजी था मेरा प्लान 3 क्या था? अबे एक सेकंड, इनको परेशान करने के चक्कर में और इनका जिम रोकने के चक्कर में मैं प्लान 3 भूल गया। ओ वेट, प्लान 3 क्या था? सो हाँ, प्लान 3 था मेरा दोस्तों उधर की तरफ, वहां की तरफ जाके छत पे चढ़ के और बाहर कूदना। बट वहां पर तो एक गार्ड है, 2 गार्ड है। अबे यहाँ भी गार्ड है। ओके, इधर जा सकता हूँ मैं। प्लान 3 तो मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा क्योंकि गार्ड से प्लान 3 फ्लॉप्ड। इट्स टाइम फॉर प्लान नंबर 4। और प्लान 4 के हिसाब से दोस्तों मुझे बस एक गाड़ी चाहिए, कोई भी एक इमरजेंसी व्हीकल, कोई फर्क नहीं पड़ता ये पुलिस की गाड़ी है, मिलिट्री की गाड़ी। वैसे मिलिट्री की गाड़ी कहाँ से होगी यहाँ पर, बट फिर भी प्रिजन वालों की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, आई डोंट केयर एट ऑल। मुझे बस किसी की गाड़ी चाहिए, मैं उस गाड़ी के अंदर सिंपली बैठूंगा और भगाता वो लेकर चला जाऊंगा यहाँ से बाहर। हेलो सर, या दैट्स माय प्लान। कोई गाड़ी, अबे कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ओ शिट, गार्ड आ रहा है। हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो सर, तेरी ऐसी चाबी दे, नमूने चाबी दे। कोई देख तो नहीं रहा? नहीं कोई नहीं देख रहा है। चाबी दे। वाह भाई, कितनी जान है इसके अंदर। ओ भाई, कितनी जान है इसके अंदर। हेलो सर, क्या खाते हो आप? इतनी जान, इतनी हेल्थ कैसे आपकी? इतनी तो मेरी भी हेल्थ नहीं है जितनी आपकी है। भाई अब फैल गया फाइनली। चाबी उठाओ यहाँ से।
गॉट द की। ओके, चाबी ने कमाल तो कर दिया। ये वाला गेट खोल के इधर तो आ चुका हूँ मैं, बट इधर आने का कुछ फायदा हुआ मेरा? वेट 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 वेट, चाबी है मेरे पास, सामने वाला गेट। लेट्स गो, हम लोग स्केप करने वाले हैं। प्लान 4 मेरा कामयाब हो सकता है दोस्तों, फुल्ली कामयाब हो सकता है मेरा प्लान 4। तुम लोग देख लेना, इट विल डू द जॉब। अबे कुछ सिक्योरिटी नहीं है, चाबी लगाओ और भागो यहाँ से। अबे चाबी कहाँ लगेगी ये वाली? अबे जो चाबी लाया हूं मैं उस नमूने से, वो चाबी लगेगी कहाँ? ओह शिट, प्लान फ्लॉप्ड दोस्तों। यहाँ तो चाबी लगाने की कोई स्पेस ही नहीं है। मे बी ऑटोमेटिक या कोई बटन से ओपन होता होगा ये डोर। ओह नो, वाओ, वेलकम बैक। भाई क्या हो रहा है यार, मेरे 4 प्लान एग्जीक्यूट करने के दौरान ही फ्लॉप हो गए। ऐसा भी नहीं है कि यार भाई एग्जीक्यूट कर लिया और फिर उसके बाद फ्लॉप हो गए या पुलिस वालों ने दोबारा पकड़ लिया। नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। मैं तो अभी एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त फ्लॉप हो गए वो। देखो, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इस जेल से भागने का, और वो तरीका है मुझे कोई व्हीकल चाहिए। क्योंकि मैं जब अभी मेन डोर पर चाबी लगाने के लिए गया, वहां पर मैंने साइड में एक छत नोटिस की। उस छत का यूज करके मैं भाग सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे कोई व्हीकल चाहिए। कोई भी व्हीकल, कोई बाइक नहीं, बाइक से बात नहीं बनेगी। कोई गाड़ी, कोई बस, कोई ट्रक, कुछ भी चलेगा, बस एक व्हीकल होना चाहिए। और यहाँ से मैं सिंपली स्केप कर रहा हूँ। यार क्या है ये? वो गार्ड अभी तक पड़ा हुआ है, होश में नहीं आया वो। उसके होश में आने से पहले भागना पड़ेगा, क्योंकि होश में आते वो मेरे बारे में बता देगा और हो सकता है ये लोग मुझे और किसी खूंखार सी जेल में डाल दे। उससे पहले मुझे निकलना पड़ेगा भाई। कोई व्हीकल कैसे नहीं है यार? लॉस सैंटोस की जेल है ना भाई, हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे? ओ वेट, एक बस है तो ये जेल में बस क्या कर रही है? कहीं कैदियों को भर के लाने वाली बस तो नहीं है? काउंटी ऑफ लॉस एंजलिस शेरिफ डिपार्टमेंट, या ये जेल की कैदियों को लाने वाली बस है दोस्तों। क्या ब्यूटीफुल, आई मीन इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं है, बट हाँ इस बस से अपनी बात बन सकती है। दिस इज क्रेजी, इस बस से डेफिनेटली अपनी बात बन सकती है। वो कैसा इंटीरियर है इसका। ये जेल की कैदियों को लाने वाली बस है। मेरा बहुत ही तगड़ा प्लान है भाई। अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। लाइक करो दोस्तों, अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो या इस वीडियो पर लाइक बनता है भाई, क्योंकि ये प्लान बहुत ही ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं इस जेल से भाग पाऊंगा। आई डोंट नो हाउ भाई, लेकिन बाहर निकलते पुलिस वाले पीछे पड़ेंगे। बाहर की बाद में सोचेंगे, फिर बाहर तो कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है, मैं भागूंगा पैदल? नहीं रही है। ये तो इस वक्त बहुत ही रिस्की है। मैं वापस जा रहा हूँ और मुझे गार्ड्स नजर आ रहे हैं इधर राइट साइड में। वो देखो 2 गार्ड्स हैं। यार बाहर तो कोई गाड़ी नहीं है, मैं भागूंगा कैसे? नहीं, प्लान में चेंज है। आई मीन प्लान फ्लॉप नहीं हुआ है, बट थोड़ा वेट करूंगा मैं। थोड़ा टाइम बीतने के बाद जब एक आध उधर कोई पुलिस वाला आया हो जिसने पार्किंग में गाड़ी लगाई हो, तब यहाँ से निकलूंगा मैं, तब थोड़ा सेफ है। अभी तो बहुत ही रिस्की है भाई वहां से निकलना, क्योंकि देखो बाहर निकलते पुलिस वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़ेंगे, और जब पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ेंगे, बाहर कोई गाड़ी होगी नहीं, तो मैं एस्केप कैसे करूंगा यहाँ से? दैट्स व्हाई बाहर पार्किंग में किसी गाड़ी का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं वेट करूंगा। लगभग 3-4 घंटों से वेट कर रहा हूँ मैं, और मुझे लग रहा है अब डेफिनेटली पार्किंग में 2-3 गाड़ियां आ चुकी होंगी। 2-3 नहीं तो एक तो आई गई होगी जिससे मैं एस्केप करूंगा। सो अब बस फाइनल अपना प्लान नंबर 5 एग्जीक्यूट करना है, और वो प्लान एग्जीक्यूट होते ही मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। आई विल बी फ्री। बट हाँ, फ्री होने के बाद 5 स्टार की पुलिस तो डेफिनेटली पड़ेगी। अगर 5 स्टार नहीं पड़ी तो 4 स्टार तो डेफिनेटली पड़ेगी, और 4 स्टार की पुलिस से मुझे पीछा छुड़ा के और फिर अंडरग्राउंड होना पड़ेगा भाई, कहीं छुपना पड़ेगा, वरना तो पुलिस वाले फिर से ढूंढ लेंगे और फिर से जेल में पटक देंगे मुझे। इसलिए हाँ, यहाँ से निकलते ही पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद मुझे कहीं छुपना पड़ेगा, मे बी किसी मोटेल में या फिर किसी गाँव वाले इलाके में जाके। लेट्स गो दोस्तों, फिर से ये प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप पार्किंग में कोई ना कोई गाड़ी हो जिसमें मैं बैठ के भाग पाऊँ। प्लीज लेट मी हैव इट। भागो 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 भागो। नाइस यार, बस इतनी ऊंची है, मैं चढ़ पाऊंगा इस बस की छत पे? गार्ड्स तो अभी भी नहीं है, लेकिन पार्किंग में गाड़ी है। एक ट्रक भी आया, पिकअप ट्रक। दैट्स गुड। अब इसको बेसिकली पता है कहाँ लगाऊंगा मैं? इसको मैं लगाऊंगा, ओह वाओ, तोड़ दिया मैंने ये इलाका। इसको मैं लगाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, इस बस को घुमा के, और ये वाली जो छत तुम्हें दिख रही है सामने की तरफ, एग्जैक्टली सामने की तरफ, यहाँ पर लगाऊंगा मैं इस छत को। और अब बस मुझे बस की छत पे चढ़ना है, जो कि ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। और बस की छत पे चढ़ने के बाद मैं यहाँ आ सकता हूँ, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। इस तरीके से, ओह शिट, 2 स्टार की पुलिस ऑलरेडी। ठीक है कोई बात नहीं, इस तरीके से मैं डायरेक्टली घास के अंदर जंप लगाऊंगा आराम से, बहुत ही बढ़िया। एंड सामने एक ब्लू कलर की गाड़ी दिख रही है,
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फटाफट फटाफट गोलियां चल रही है भाई। जल्दी 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 फ्रैंकलिन, जल्दी जल्दी बैठ मेरे भाई। कितने स्टार? 2 स्टार। नाइस, 2 स्टार है, 2 स्टार है, 2 स्टार है। भागो 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 भाई, सब पुलिस से पीछे छुड़ाना है यार। अबे 3 स्टार हो गए क्या? शिट, कोई बात नहीं। मैप में देखते हैं, जिधर से पुलिस आ रही है उधर से अपोजिट डायरेक्शन में निकल लेंगे एंड सिंपली वी विल जस्ट एस्केप। नो 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 नो। ओके, अबे ट्रैफिक क्यों नहीं है यार? अरे यार, ट्रैफिक ना होने की वजह से पुलिस वालों को फायदा हो जाता है, क्योंकि वो लोग मुझ तक आराम से पहुंच पाएंगे। वरना ट्रैफिक होता तो मैं अलग अलग पैतरे आजमा के भाई उनको कहीं फंसा देता। मुझे तो लग रहा है ये लोग कर्फ्यू लगा देते हैं जैसे कोई कैदी भागता होगा जेल से। अबे मुझे गाड़ी के फ्यूल का भी ध्यान रखना है। ये पुलिस चेस तो नेक्स्ट लेवल जाने वाली है यार। ये कौन सी गाड़ी है भाई? पता नहीं क्या क्या, फोर्ड एवरेस्ट, क्या क्या गाड़ियां लेके पुलिस वाले घूम रहे हैं। गोलियां चल रही है भाई दुनिया भर की। 3 स्टार पुलिस 3 स्टार वाली नहीं है, आई मीन 3 स्टार वाली है, लेकिन नॉर्मल GT5 वाली नहीं है भाई। ये तो कुछ ज्यादा ही पुलिस वाले आ रहे हैं। ओके 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 ओके, मैं रेंज से बाहर हूँ, रेंज से बाहर हूँ। दैट्स गुड भाई, मैं रेंज से बाहर हूँ। आर यू किडिंग मी? मैं रेंज से बाहर हूँ ऑलरेडी। उनकी स्टार्स ब्लिंक होने लग गए कि मैं कुछ देर इधर ही पानी में छुप जाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं इधर जा रहा हूँ। ओह शिट, मेरी गाड़ी फिसल गई पानी के अंदर। नो नो नो, इधर इधर इधर। हेलीकॉप्टर तो नहीं आ रहा पीछे मेरे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। भाई साहब कितने पुलिस वाले हैं, कुछ देर यहीं छुपे रहते हैं यार। कम ऑन, नाइस भाई। तुम लोग मैप में देखो, चारों तरफ पुलिस वाले सर्च कर रहे हैं मुझे, और मैं यहाँ पर उनकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ देर और टिक गया तो डेफिनेटली पीछा छूट जाएगा। ओ नो, इधर ही आ रहे हैं वो लोग। शिट 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 शिट। नहीं 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 नहीं, स्पॉट कर लेंगे वो लोग मुझे लग रहा है। नहीं प्लीज, इधर मत देखना, इधर मत देखना प्लीज, इधर मत आना, इधर मत आना प्लीज भाई। इधर ही सारे आ रखे हैं। मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं? मैं दिखा नहीं हूं मैं अभी तक। ओह नो, उन लोगों ने स्पॉट कर लिया मुझे। शिट, नहीं मेरी गाड़ी पानी में नहीं। बच गए बच गए बच गए बच गए। ओह नो 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 यार, इसका फ्यूल भी खत्म हो रहा भाई। ओ ये बहुत ही मुश्किल चीज है यार। लॉस सैंटोस में पुलिस वालों से एस्केप करना क्या मुश्किल जाने वाला है। क्या व्यू दिख रहा है यार, पहली बार आया हूँ मैं इस वाले वर्ल्ड में। यहाँ पर माउंट चिलियाड की तरफ। नहीं क्या ब्यूटीफुल। ओबे यार व्यू छोड़ो भाई, वैन और पता नहीं क्या क्या पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे पड़ी है। बट मैं यहाँ पर इस पोर्शे को भगा रहा हूँ। चलते रहो। फिर से पुलिस की रेंज से बाहर। दैट्स गुड। ओए ओए ओए, आराम से रोड क्रॉस करो। ये क्या है, तू लोमड़ी? ओके, मैं पुलिस की रेंज से फिर से बाहर आ चुका हूँ यार। बार बार तू पकड़ लेते हैं जब ही। क्या करूं मैं रेंज से बाहर आके? फिर से मुझे लग रहा है पानी की तरफ जाना पड़ेगा। ये लोग फिर से चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे मुझे। अबे यार यार, वो लोग तो इधर से घुमाओ गाड़ी फटाफट। यार ये तो इधर चल ही नहीं रही है। क्या रियलिस्टिक गेम है ये? काई है यहाँ पर, इसी वजह से गाड़ी फिसल रही है इतनी ज्यादा। भाई इतना भी रियलिस्टिक नहीं बनाना है यार। गाड़ी की पूरी हैंडलिंग बदल जा रही है इधर बीच के साइड में आते ही, क्योंकि रेत और काई जमी पड़ी है। ओके, डेफिनेटली पुलिस वाले मेरा पीछे छोड़ देंगे यहाँ पर तो। अरे नहीं छोड़ रहे यार, वो लोग नहीं छोड़ रहे। सामने से गाड़ी, इधर से गाड़ी, वेयर शुड आई गो? ओह नो, मैं फंस गया बीचों बीच। आई एम डन। देख लिया उन लोगों ने, नमूनों ने बोरे आ गए सामने से। आ रहे हैं भाई, अरे भाई ये बहुत ही मुश्किल है भाई। क्या गोलियां चला रहे हैं वो लोग बैठ कर आराम से गाड़ी के अंदर। ये तो बहुत ही मुश्किल जा रहा है। ये कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक बना दिया भाई। ये इतना भी रियलिस्टिक नहीं चाहिए। GTA5 रियल भाई पीछे ही छोड़ने को तैयार नहीं है, तो रियल वर्ल्ड की पुलिस वाला हाल हो रखा है। तो रियल वर्ल्ड की तरफ पैसे भी ले लो भाई। ओके, मैंने अब प्लान बनाया, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की तरफ। आई डोंट केयर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की तरफ। अब बस एक ही तरीका है जो अपने नॉर्मल GTA5 में भी काम आता है, पहाड़ों की तरफ जाओ। द बेस्ट वे टू एस्केप पुलिस, और मैं वही बेस्ट वे यूज करने वाला हूँ। मैं सिंपली जा रहा हूँ दोस्तों पहाड़ों की तरफ। क्या घास होने से जा रहा है यार, क्या रियलिस्टिक है ये गेम। ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक। इतना रियलिस्टिक कि पुलिस वाले भाई हर बार पकड़ ही ले हुए मुझे, जाने ना छोड़ रहे मेरी। ये अच्छा तरीका है। मैं भी पहाड़ों की तरफ छुप सकता हूँ। यहाँ पर शायद ये लोग ना आए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। इधर तो कोई पुलिस वाला नहीं है, मैं इधर जा सकता हूँ आराम से। वो अच्छी बात है कि 3 स्टार के पे हेलीकॉप्टर नहीं आते भाई, वरना हेलीकॉप्टर होते तो मैं तो पहाड़ों पे भी नहीं छुप पाता। ओ भाई क्या लोकेशन है यार ये। एक बार पुलिस वाले पीछा छोड़े ना तो यहीं तंबू डाल के रह जाए। ओह शिट, सामने से पुलिस की गाड़ी आती हुई। यहाँ पर चलो, यहाँ पर थोड़ी ऑफ रोडिंग। और छोड़ दो यार पीछा, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। ओके, मैं यहीं टिकने वाला हूँ कुछ देर के लिए, जब तक ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ देते। भाई कितनी देर से मैं रेंज से बाहर हूँ उनकी। ये देखो अब तक तो कितनी बार पुलिस से पीछा छुड़वा चुका होता मैं। और ये जेल से भागने पर 3 स्टार की पुलिस पीछे पड़ी है। अब तो 5 स्टार की पुलिस कब पीछे पड़ती होगी भाई इस वर्ल्ड में। हो रहा है भाई, चारों तरफ से घेर रहे हैं वो लोग मुझे। मैं कहाँ जाऊँ? मैं इधर ही रहने वाला हूँ। ये अच्छी जगह है। ये कोई पुरानी बंद पड़ी सीवर की या फिर नदी वदी की टनल है भाई। मैं इधर ही रुकने वाला हूँ। शायद वो लोग मेरी रेंज में नहीं है और मैं बच गया दोस्तों। छोड़ दिया उन लोगों ने मेरा पीछा। डैम। और साथ ही साथ ये लॉस सैंटोस की पुलिस ने मेरा पीछा भी छोड़ दिया है।
दैट्स क्रेजी भाई। तो बेसिकली मुझे इतने सारे ट्राइज लगे जेल से निकलने में, और जो फाइनल ट्राई था वही काम आया भाई, वही ढंग से एग्जीक्यूट भी हो पाया। बट कुछ भी कहो, इस गेम की जरा हरियाली देखो तुम लोग, जस्ट लुक एट द ग्रीनरी भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है ये। पेड़ों की पत्तियां, पेड़ भी हिल रहे हैं, पेड़ भी लहरा रहे हैं भाई, इधर भी खूबसूरती। ये GTA 5 रियल की सीरीज मजा आ रहा है भाई, मुझे इतनी ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिल रही है। और पीछे की तरफ काफी सारे फूल भी दिखे थे, जरा उधर चलते हैं। वेल, अब मेरा सवाल ये है कि मैं देखो पुलिस से भाग चुका हूँ और मैंने जेल से भी एस्केप कर लिया है। मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस वाले मुझे अभी भी ढूंढेंगे? क्या रास्ते में मैं उन्हें मिल गया तो क्या अभी भी पकड़ लेंगे? क्योंकि ये GTA रियल है भाई, यहाँ पर क्या पता वो सच में पकड़ ले, रास्ते में चलते हुए को कोई भरोसा नहीं है उनका। ओ ये वाली लोकेशन, ये देखो भाई, ये फ्लावर्स वगैरह क्या प्यारी लग रहे हैं, क्या बात है भाई, ब्यूटीफुल, डैम ब्यूटीफुल। मेरे पास मेरा फोन है। हाँ, तुम लोगों का सवाल हो सकता है कि यार भाई फोन क्यों नहीं किया किसी अपने दोस्त को? मेरा कोई दोस्त नहीं है अभी इस वर्ल्ड में, इसलिए कोई बचाने नहीं आ सकता था मुझे। मेरे फोन से जरा एक सेल्फी लूं मैं इस फ्लावर के संग। ओ भाई साहब, क्या सेल्फी आ रही है भाई। गाड़ी के साथ लो क्या? रुको, यहाँ सेल्फी लेते हैं, जस्ट राइट हियर। बढ़िया, यहाँ एकदम शानदार सेल्फी आएगी भाई, विथ माय ब्यूटीफुल ब्लू कार। ये सेल्फी लेते हैं। ओ भाई, क्या फोटो आ रही है, सैमसंग का फोन है, पता नहीं कौन सा वाला फोन है, बहुत पुराना लग रहा है ये तो, बट क्या फोटो आई है, पिक। ठीक है, सेव कर लो फोटो भाई गैलरी में। और ये फोटो मैंने इसलिए ली ताकि यादें बनी रहे कि जेल से निकलने के बाद मैंने ये फोटो ली थी। अब देखना ये है, ओ वेट, मैं पोर्ट्रेट मोड में भी सेल्फी ले सकता था क्या? क्योंकि GTA में तुम लोग सिर्फ लैंडस्केप मोड में ही ले सकते हो, GTA रियल में पोर्ट्रेट में भी आई थिंक नहीं, पोर्ट्रेट का ऑप्शन नहीं है। ओ हाथ आगे पीछे कर सकता हूँ मैं इसका। वेल ठीक है, जो भी हो, अभी इस गाड़ी को लेकर मैं विलेज में छुपने वाला हूँ कुछ दिन के लिए। क्योंकि देखो, भले ही मैंने पुलिस से एस्केप कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे डर है भाई कि ये लोग, ओ शिट, मेरा पेट्रोल खत्म हो रहा है। आजू बाजू कोई पेट्रोल पंप, हाँ आगे है, आगे भरवाते हैं पेट्रोल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो, मुझे नॉर्मल GTA से ज्यादा डर लग रहा है भाई इसमें, क्योंकि उसमें तो पुलिस से पीछे छुड़ाओ, बात वहीं खत्म। बट इनका कोई भरोसा नहीं है, ये लोग जिंदगी भर पीछा करते रह सकते हैं। इसीलिए कुछ दिनों के लिए मुझे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, दैट वुड बी बेटर भाई। यहाँ पर फ्यूल भरवाते हैं जरा अपने पैसों से। लकीली उन लोगों ने मेरे पैसे नहीं छीने, वरना उनका कोई भरोसा नहीं, पैसे भी छीन सकते थे, लेकिन हाँ, पैसे नहीं छीने उन लोगों ने। ये अच्छा, अबे कितना महंगा फ्यूल है यार, 15 गैलन्स भरवाओ, फ्यूल टैंक फुल करवा लेते हैं पूरा। ये गाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जेल के आगे से उठाई थी मैंने, ये क्या पता उनका ट्रैकर वगैरह कुछ लगा हो इस गाड़ी में, इसलिए ज्यादा देर तक ये गाड़ी अपने पास रख नहीं सकता मैं। अब भाई साहब, ठीक है, चलो इतना फ्यूल फिर से भरवाते हैं यार, खाली अभी तो टैंक, फ्यूल टैंक हो चुका है फाइनली फुल। और अब जरा इसका पेट भी फुल कर लिया जाए क्योंकि भूखा घूम रहा है फ्रैंकलिन। कोई आजू बाजू स्टोर, हाँ सामने की तरफ स्टोर है। तो ये मोटेल है क्या? लग तो रहा है, पता नहीं यार रूम खाली होगा कि नहीं। आगे चलते हैं, आगे पहले स्टोर से फ्रैंकलिन के लिए कुछ खाना खरीदा जाए, वरना बेचारे की बैंड बजी रहेगी भाई पूरे टाइम। गाड़ी रोको, स्प्राइट पिया जाए भाई, सब कुछ रियल है यहाँ पर, GTA रियल, सब कुछ रियल है। ओके, स्प्राइट भी पी ली, कुछ बढ़ता भी है इसके इन सब चीजों से। वॉलमार्ट है यहाँ पर, चलते हैं भाई, क्योंकि हंगर बार तो तुम लोग देख ही सकते हो। हाँ, भीड़ लगी रहती है वॉलमार्ट में, ये तो है, भीड़ तो जबरदस्त रहती है यहाँ पर। चिप्स, मील्स और क्या क्या है, सीरियल्स, फ्रूट, बियर। आया था मैं पहले भी यहाँ पर, लोकेशन बढ़िया है ये। बंदे हाँ खरीदते रहते हैं और कुछ बंदे इसकी तरह टाइम पास भी करते हैं। कपड़े भी मिल रहे हैं, बट आई गेस मैं कपड़े नहीं परचेज कर सकता, या ऑप्शन, ओ सॉरी सर, कपड़ों का ऑप्शन आ नहीं रहा, सॉरी सर, गलती नहीं, जानबूझ के किया था मैंने। यहाँ पर फ्रूट्स का सेक्शन है, वॉशिंग मशीन, AC, ओ ये सब भी परचेज किया जा सकता है, दैट इज क्रेजी। ओके ठीक है, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अभी फिलहाल देखते हैं उधर क्या क्या है। खाने पीने का आइटम चाहिए भाई, एक तो वैसे ही डर का माहौल हो रखा है, पुलिस वाले कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। सीरियल्स, अबे वो लेज तो खा लिए मैंने, लेकिन उसका कुछ फर्क हुआ नहीं। कॉर्नफ्लेक्स सब दे दो भाई, बहुत ही सारे कॉर्नफ्लेक्स ले लिए मैंने, नाइस। देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या। हंगर बार पे सातों के सातों खाने वाला हूँ मैं, चल भाई खा, डायरेक्ट डब्बा ठूस ले, ठूस फ्रैंकलिन, ठूस और ठूस, फूस ताजा, फूस ले पूरा। ओके, अबे क्या एक पिक्सल भाई, सच में यार बहुत ही ज्यादा माहौल खराब है इस गेम का। कितना ठूसने के बावजूद भी हंगर बार बढ़ने को ही तैयार नहीं है यार, कितना खाना पड़ेगा। कॉर्नफ्लेक्स खा खा के कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, खा ले भाई,
क्या यार, ये तो 1 पिक्सल से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा भाई। सच में ये तो कुछ ज्यादा ही है यार। फिर से खा मेरे भाई प्लीज। नहीं बढ़ रहा, कुछ भी नहीं बढ़ रहा। अब क्या मुर्गियों को खाने वाला खाना दे दिया क्या मुझे? क्या है ये? कुछ और परचेज करते हैं यार। वाइन, बियर, फ्रूट्स, वाटरमेलन। $8 का वाटरमेलन। ओ अबे एक स्लाइस बस। डेफिनेटली $8 का है, तो उससे ज्यादा मेरी हेल्थ बढ़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मेरा हंगर बार खाते हैं जरा। खा मेरे भाई। कुछ खास बढ़ती हुई नजर तो नहीं आ रही है। नहीं दोस्तों मुझे यार क्या, तू कुछ महंगा सा दे। सबसे महंगा क्या है इसके पास? जितना ज्यादा महंगा उतना ज्यादा पेट भरेगा। स्विस रोल्स दे भाई तू मुझे। नाइस। इसके अलावा चिप्स में छोड़ो, चिप्स सस्ते हैं। सीरियल्स, फ्रूट्स में तो देख ही लिया हम लोगों ने। बियर में भी सब सस्ता ही है। वाइन ओके, ये $350 की वाइन। ठीक है आ जाओ जरा ये देखते हैं। भाई वाइन पी के कहीं पागल ना हो जाइए। पहले तो वो खाते हैं ये स्विस रोल्स। इससे भी हंगर बार थोड़ा बहुत ही बढ़ता है। ठीक है कुछ खास मजा नहीं आया हंगर बार में, वैसे के वैसे ही है वो। वाइन से देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। बेवड़ा ना हो जाए ये, मुझे लग रहा है ये बेवड़ा बनेगा। प्लीज भाई बेवड़ा नहीं होना है भाई प्लीज। अबे आंखों में डाल रहा है, कहाँ डाल रहा है तू? ओके पी गया। अबे हेल्थ क्या है भाई, ये हंगर बार तो बढ़ने को तैयार नहीं है। क्या खाऊं मैं अब? ओ वेट, गाड़ी मैंने बाहर ही छोड़ी थी, गाड़ी कहाँ चली गई? ओ शिट, पुलिस वाले आए थे क्या? आई डोंट नो, लग रहा है मुझे पुलिस वाले आए थे। नहीं है भाई गाड़ी, पता नहीं कहाँ चली गई। ओ कपड़ों की दुकान है यहाँ पर। खैर क्या यार, मुझे गुस्सा आ रही है। हंगर बार बढ़ता क्यों नहीं है, फुल क्यों नहीं होता? और कुछ वाइन से तो बिल्कुल ही नहीं फर्क पड़ा। लिकर भी ऐसी है, सब फालतू। फ्रूट्स ही ठीक है यार, तू वाटरमेलन ही दे। दुनिया भर का वाटरमेलन खरीदो यार, यही हेल्पफुल है। चलो खाने में मेरे तो सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, कुछ और कर भी कहाँ रहा हूँ इस गेम में मैं। सीरियसली सिर्फ खाते रहो भाई, खाते रहो। और वाटरमेलन 200। ओ कहाँ गिर गया? खाओ, खा मेरे भाई, तू खा बिंदास, कोई नहीं रोकेगा तू। बिंदास छाती चौड़ी करके खा, लेकिन खा। वाटरमेलन इज डेफिनेटली हेल्दी भाई। हंगर बार काफी इंप्रूव कर चुका है। अब हंगर बार तो इंप्रूव हो गया, अब अपनी हालत भी इंप्रूव करनी है भाई। कुछ दिनों तक मुझे छुपना पड़ेगा, कहीं तो छुपना पड़ेगा। ऐसे बात तो नहीं बनने वाली भाई। मैं डेफिनेटली कहीं जाऊंगा, कुछ करूंगा, पुलिस वाले पकड़ के कोपचे में ले जाएंगे और कूट देंगे। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। मुझे अब गिर गया वो। मुझे पहले एक टैक्सी चाहिए। पता नहीं कोई मोटेल कहाँ मिलेगा, बट अभी फिलहाल मुझे एक टैक्सी चाहिए। यहाँ से कॉल करते हैं यार फटाफट। टैक्सी लेके आ जाओ भाई। You got any cabs available? On its way, sir. ओके Thanks for calling. आ रही है टैक्सी, जल्दी लाओ। क्या कर रहे हो? वैसे टैक्सी में बैठ के जाना कहाँ है, ये तो मैंने अभी तक खुद नहीं सोचा है। उससे कहूंगा भाई किसी इधर ही सस्ते से मोटेल में लेकर जा। यार पुलिस वालों से इस वक्त छुप के रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये लॉस सैंटोस जो नॉर्मल GTA 5 है उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज डेडली भाई। मैंने डिसाइड किया है दोस्तों, पलीटो बे बहुत ही सही लग रहा है मुझे, क्योंकि पलीटो बे जो है वो लोकेशन अच्छी है और वहां पर मुझे एक सस्ता मोटेल भी मिल जाएगा। सो ब्रदर टेक मी टू द पलीटो बे। जल्दी लेकर चल, जल्दी चल मेरे भाई थोड़ी जल्दी चल। वैसे इस GTA 5 रियल में मैं पलीटो बे शायद पहली बार जाऊंगा, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। डायरेक्टली चलते हैं, चलो भाई डायरेक्टली। पर डायरेक्टली पहुंचाने के थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे तो लेते हैं ये, बट पहुंचा जरूर देते हैं। पलीटो बे में मुझे कोई होटल चाहिए और होटल मुझे दिख नहीं रहा है, बट होगा जरूर ऑब्वियसली। होटल मोटेल कुछ भी चलेगा भाई, यहाँ पर ऑफ रोड व्हीकल ही चलती है। एक और ऑफ रोड व्हीकल। मोटेल ढूंढने की जबरदस्त कोशिश चालू है मेरी। शराब की दुकानें दिख रही हैं लेकिन एक भी मोटेल नहीं। भाई क्या ड्रामा है ये। सामने डिलीवरी, ओ डिलीवरी की जॉब अवेलेबल है, बट यू नो व्हाट, मेरे पास तो लाइसेंस है ही नहीं, मैं काम भी नहीं कर सकता अभी फिलहाल ये वाला। इनसे बात करनी पड़ेगी क्या? हाँ, जॉब रिक्वायरमेंट्स, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अरे यार वही तो नहीं है मेरे पास। ठीक है चलो अभी काम तो नहीं कर सकते। होटल तो दे दो यार, ये कि होटल के लिए भी लाइसेंस चाहिए क्या अब? ओ भाई फायर ट्रक वालों के पास क्या क्या गाड़ियां हैं, ये देखो भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस गेम में। इंसेनली ब्यूटीफुल है ये तो, इंसेनली ब्यूटीफुल, क्या बात है। खैर मुझे घर चाहिए, मुझे मोटेल चाहिए। मैं गलत जगह आ गया, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा मोटेल के लिए। क्या बदतमीजी है ये भाई, क्या ब्यूटीफुल कैट है ये। आई मीन नॉर्मल GTA 5 में इस कलर की कैट नहीं देखने को मिलती। अबे कैट छोड़ो भाई, कहाँ है, कोई मोटेल नहीं है इधर। परेशान सा ही कर दिया भाई पुलिस वालों ने तो मुझे। रियल स्टेट वालों का ऑफिस है लेकिन मोटेल नहीं। घर देखो क्या इसके पास क्या क्या ऑफर्स हैं। फरारी, अबे बस कर जा, कितना शोर मचाएगा। ऑफर्स क्या है इसके पास? ओ भाई सब महंगा ही है यार। ये $9 लाख का है और ये 13 लाख। 13 लाख में मैं वो वाला ना खरीदूं जो पिछली बार मैंने देखा था। एक और शॉप, मॉल है ये भी, एक जायंट मॉल। ओ ऑटोमेटिक डोर्स। वेल मुझे अभी शॉपिंग नहीं करनी है, मुझे बस एक
लोकेशन चाहिए जहाँ मैं रुक सकूं। फरारी, अबे ऐसी तो फरारी थी जो मैंने चुराई थी, जिसकी वजह से मैं फंस गया जेल में। पलीटो बे में ही थोड़ा सा आगे आया था मैं मोटेल की तलाश में, बट एक मैकडोनल्ड्स मिल गया। या मैकडोनल्ड्स बट नॉट अ मोटेल। तो एक टैक्सी बुक की मैंने, और फाइनली वो टैक्सी ड्राइवर जो था मुझे यहाँ छोड़ कर गया। उसने कहा कि यहाँ पर होटल्स रूम्स वगैरह खाली रहते हैं, यहाँ तुम बुक कर सकते हो अपने लिए। आई एम सो हैप्पी भाई। ओह सॉरी ऑलरेडी बुकड है ये वाला। अबे ऐसे खोल खोल के देखना। ओह सॉरी यार, ऐसे करना पड़ेगा क्या चेक? मुझे कोई सिंपल तरीका नहीं है। हेलो, ओह सॉरी। अबे यार सब में बंदे ही दिख रहा है मुझे।